हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स। आज हम लोग बात करेंगे विल्सन डिजीज़ के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ विल्सन डिजीज़। तो विल्सन डिजीज़ इज़ अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म ड्यू टू डिफेक्ट इन ATP7B जीन ऑन क्रोमोसोम 13। मीन्स क्या है कि जो विल्सन डिजीज़ है एक ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि कॉपर मेटाबॉलिज्म है जो होता है बॉडी में वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव कॉपर जो होता है बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। जो कॉपर जो होता है वो एक्सेसिव कॉपर मेटल जो होता है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है और वो हमारे वेरियस ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जैसे कि लिवर, ब्रेन, किडनी, आइज। एंड ये जो कॉपर मेटाबॉलिज्म जो है ये क्यों डिस्टर्ब होता है, एक्सेस ऑफ कॉपर क्यों एक्यूमुलेट होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन अ जीन दैट इज ATP7B जीन। ये जीन होता है जो कि एक हमारा एक प्रोटीन बनाता है जिसको सेलुलोप्लाज्मिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि हमारा जो कॉपर है उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये जीन की डिफेक्ट से क्या होता है कि प्रोटीन बन नहीं पाता है और वो प्रॉपरली बॉडी में कॉपर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो कॉपर क्या होता है कि एक्सक्रीट भी नहीं हो पाता है और फिर वो कॉपर मेटल जो होता है एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज करता है, लिवर में डैमेज करता है, ब्रेन में डैमेज करता है, किडनी में डैमेज करता है, आइज में डैमेज करता है। सो विल्सन्स डिजीज में हम लोग ने ये देखा कि जो कॉपर मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। हमारा जो कॉपर है वो डाइट से स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए लिवर में आता है, एंड लिवर फिर जो है कॉपर को एक्सट्रीट करता है बाइल के थ्रू। लेकिन ये जो एक प्रोटीन है सेलुलोप्लाज्मिन प्रोटीन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ब्लड में कॉपर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिससे कि वो इवनली अलग अलग ऑर्गन्स को मिले। लेकिन क्योंकि जीन में डिफेक्ट है तो प्रोटीन बन नहीं रहा है, एंड प्रोटीन बन नहीं रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं विल्सन डिजीज़ में। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली अपीयर करते हैं बिटवीन द एज ऑफ 5 एंड 45 ईयर्स के बीच में इसके सिम्टम्स अपीयर करते हैं। और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, लिवर डिजीज़ इन्वॉल्व करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ इन्वॉल्व करता है, एंड केसर फ्लेशर रिंग्स आइज में देखने को मिलती है, जो कि एक क्लिनिकल साइन है जो कि 60% विल्सन डिजीज़ के पेशेंट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लिवर डिजीज़ करेगा मतलब लिवर में डैमेज करेगा, कॉपर एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पे एक्यूट हेपेटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो इसके सिम्टम्स आएंगे। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ करेगा तो वहाँ पे ट्रेमर्स आएंगे, क्लमजीनेस होगा पेशेंट में बहुत ज़्यादा, पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है, डिमेंशिया, डिस्टोनिया, ये सब होगा। और जब आइज़ में देखने को मिलते हैं तो आइज़ में क्या होता है कि केसर फ्लेशर रिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन होता है कॉर्नियल मार्जिन के दौरान। ये इमेज में शो कर रही हूँ मैं, कॉर्निया की मार्जिन के दौरान ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन होता है, और जो कि सबसे पहले जो होता है सेंट्रल पेरिफेरी में देखने को मिलता है। तो विल्सन डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए तो एक हमने केसर फ्लेशर रिंग्स हैं, केसर फ्लेशर रिंग्स जो कि आइज़ में देखने को मिलती हैं, जो ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन है कॉर्निया के अराउंड। बाकी विल्सन डिजीज़ में क्या होता है कि लो सीरम सेरोप्लाज्मिन देखने को मिलता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, क्योंकि यही प्रोटीन हमारा बन नहीं रहा होता है और वो कॉपर को प्रॉपरली इवनली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा होता है, क्योंकि इस प्रोटीन का काम है कॉपर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। तो जब ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ही नहीं होगा तो कॉपर डिस्ट्रीब्यूट अल्टीमेटली लीडिंग टू कॉपर एक्यूमुलेशन इन बॉडी।